हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो बना दिया गया है। अब इससे आगे लेते हैं। कल बताया था आपको कि साधारण वाक्यों का शब्द क्रम क्या होता है और नेगेटिव वाक्यों का शब्द क्रम क्या होता है। दोबारा से फिर एक बार ले लेते हैं। साधारण वाक्यों का शब्द क्रम होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। अब तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्यों का शब्द क्रम। शब्द ऑर्डर किस प्रकार होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में प्रश्नात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का शब्द क्रम, वर्ड ऑर्डर। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग हो जाता है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। साधारण वाक्यों को प्राय सब्जेक्ट से शुरू किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है, जहाँ सहायक क्रिया में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनका वाक्यों में निम्नानुसार प्रयोग करेंगे। जिसे पहला है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले मुख्य भाग को नोट के पहले व शेष बचे भाग को नोट के बाद लगाएंगे। एग्जाम्पल, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया विल बी को लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में होता है दे विल बी विजिटिंग टू गॉड। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी विजिटिंग टू गॉड। इसमें विल और बी जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में नोट का प्रयोग कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का पहला मुख्य भाग सब्जेक्ट से पहले व शेष बचा भाग सब्जेक्ट के बाद आएगा। एग्जाम्पल देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, दे, बी, फिर सब्जेक्ट बीच में लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, विजिटिंग टू गॉड। अगला पॉइंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब का वाला मुख्य भाग सब्जेक्ट प्लस नोट से पहले व शेष बचा भाग सब्जेक्ट प्लस नोट के बाद आएगा। एग्जाम्पल है, विल दे नोट बी विजिटिंग टू गॉड। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नोट भी बाद में लगा देते हैं। इसके अगला पॉइंट है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में निश्चित समय से पहले सिंस व अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोबारा समझ लो इसको, कि सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें जो निश्चित समय होता है उससे पहले, जस्ट पहले सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मुख्य कर्ता निम्न है, आई, मैं, ही वह पुरुष के लिए आता है, सी वह स्त्रीलिंग के लिए आता है, इट यह, ये एक वचन जो पास में और निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। इसके बाद दिस यह एक वचन है, पास की चीज़ के लिए प्रयोग होता है। दैट वह दूर के लिए होता है, ये भी एक वचन होता है। एनी नेम कोई नाम, जैसे राम, श्याम। वी हम बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए। यू तुम बहुवचन के लिए। दे वे बहुवचन दूर के लिए। दीज ये बहुवचन पास के लिए। दोज वो
वो भी बहुवचन दूर के लिए। इस प्रकार सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं एक साथ आने पर उनके बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पहली मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार व टू के बाद वाली मुख्य क्रिया हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टीच, गोइंग टू टीच, इसमें गो और टीच दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रही हैं, तो गो के साथ एम के हिसाब से आईएनजी और बाद में टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वी आर गोइंग टू प्ले। यदि वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, ई को हटा करके आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कम के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, COMING हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर में आई और ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल करके आईएनजी लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, डाई, DIE डाई के आईएनजी लगाएंगे तो DYING हो जाएगा। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर आई हो, ये बता दिया आपको। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर में WRY को छोड़ करके, इन तीन अक्षरों को छोड़ करके पहले कोई भी वर्ड हो उसमें आईएनजी लगानी हो, W और RY को छोड़ दो, तीन वर्ड को, तीन अक्षरों को, इसके अलावा कोई सा भी वर्ड हो A to Z, तो उसके आगे दो अंतिम अक्षर को दो बार लिखा जाता है आईएनजी जोड़ते समय। ये पहला है। जैसे RUN रन के आईएनजी जोड़ेंगे तो RUNNING हो जाएगा। जैसे ही BEG बैग है, आईएनजी जोड़ेंगे तो बैगिंग हो जाएगा, BEGGING। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। WRY को छोड़ करके अन्य सभी अक्षरों में ABCD के अक्षरों से यदि लास्ट अक्षर है और उसके आईएनजी लगाना है तो वो डबल लास्ट वाला अक्षर, अंतिम अक्षर को दो बार लिखा जाता है। इस प्रकार आगे देखते हैं। परिचय कराने के लिए कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ही इज श्याम। स्वामित्व या अधिकार का बोध कराने के लिए परफेक्ट टेंसेस की सहायक क्रियाओं हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग करते हैं। बस श्याम हैज ए काउ, सी हैज ए बाइसिकल। दैनिक कार्य डेली रूटीन एंड शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड का सहायक क्रियाओं में क्रिया दोनों रूपों में प्रयोग होता है। हैज, हैव, हैड का अर्थ है रखना, डू, डज, डिड का अर्थ है करना। इस प्रकार इनके तीन रूप हो गए वर्ब के तीन मुख्य क्रिया के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हैज, हैड, हैड, डू, डिड, डन। उपसहायक क्रियाओं का कर्ता के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे दे रखा है इज, ही इज ए हेल्पिंग वर्ब। रुचि, इच्छा व मानसिक इच्छा आदि का प्रयोग करने के साथ आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। जैसे आई एम सी ए पिक्चर। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। इसके बाद का चैप्टर अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। और थैंक यू। ओके।